बच्चों, आज मैं कक्षा 10 संस्कृत पद्य भाग का प्रथम पाठ तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। यह पाठ महाभारत के वेद व्यास रचित ग्रंथ से प्रणीत है। लक्ष्य वेद परीक्षा अपने शिष्यों को दिए हुए ज्ञान को जानने के इच्छुक गुरु द्रोणाचार्य सबको इकट्ठा करते हैं और वो उनके ज्ञान को जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखे हुए गद्य को पढ़ लेते हैं। लक्ष्य वेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गीध बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गीध को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा, परंतु सभी ने एक ही सा उत्तर दिया। सब में कोई अंतर नहीं रहा। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया तथा अर्जुन को ने गीध का सिर काट गिराया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्र चित्त होकर के अध्ययन करना चाहिए। पहला श्लोक देखते हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभ। तान माने उनको, सर्वान सभी को, उनको अर्थात सभी को, जितने वहाँ इकट्ठा उनके शिष्य थे सबको समानीय इकट्ठा करके सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान, जो समस्त विद्याओं और अस्त विद्याओं की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञाने, उनके ज्ञान को जानने का जो इच्छुक था वह द्रोणाचार्य जिज्ञासु पुरुषर्षभ, पुरुषों में जो श्रेष्ठ वो द्रोणाचार्य थे, वो अपने शिष्यों के ज्ञान को जानने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा करके उनसे कुछ कहा। आगे क्या कहते हैं। कृत्रिमं भासमारोप्य वीक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। कृत्रिमं भासम, एक ऐसे गृध्ध को बनवाया जो शिल्पकारों ने बनाया था। ऐसे भास माने गृध्ध को, आरोप्य माने रख करके, वृक्षाग्रे, वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के अग्रभाग पर रख करके, शिल्पी भी कृतम, शिल्पकारों के द्वारा बनाए हुए एक गृध्ध को वृक्ष के अग्रभाग पर रख दिया। अविज्ञातम कुमाराणाम, कुमाराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन कह रहे हैं कि कुमारों को जिसकी जानकारी नहीं थी, लक्ष्यभूतम उपादिशत, उसे लक्ष्य बना करके मारने के लिए आदेश दिया। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेषवः। शीघ्रं भवन्तः, शीघ्र माने जल्दी से, तुरंत, भवन्तः माने आप सभी लोग, सर्वे अपि, सभी लोग, धनुष्यादाय, धनुष धन आदाय, इको यण से यण स्वर संधि है, धनुष को आदाय माने ले करके, सत्वराः तेज गति से, भासमेतम, भास माने गृध्ध को, एतम माने इस, समुद्देश्य उद्देश्य बना करके, तिष्ठध्वम संधितेषवः, संधितेषवः धनुष बाण को चढ़ा करके, तिष्ठध्वम माने बैठ जाइए। फिर से देखो। शीघ्रम भवन्तः सर्वे अब धनुष्यादाय सत्वरः, शीघ्रम भवन्तः सर्वे आप सभी लोग तुरंत, धनुष्यादाय धनुष को लेकर के तेज गति से यहाँ आकर के, एतम भासम समुद्देश्य, इस गृध्ध को उद्देश्य बना करके, तिष्ठध्वम संधितेषवः, बाण को चढ़ा करके यहाँ आकर के बैठ जाइए। मदवाक्य समकालम तो शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुतपुत्र का। मदवाक्य समकालम तो, मदवाक्य, मद माने मेरे वाक्य माने शब्द, सम माने बराबर, काल माने समय। कहा मेरे वाक्य, कहने के वाक्य के समय के बराबर में ही, अर्थात जैसे मैं कहता हूँ कि तुम बाण को छोड़ दो, शिरो अस्य विनिपात्यताम, अस्य शिरो, कस्य शिरो, गृद्धस्य शिरो, भासस्य शिरो,
भास माने गृध्र के सिर को काट करके विनिपात्यताम तुम्हें गिरा देना है धरती पर। एक ऐकसो नियोग छामी, एक ऐकसो माने एक एक करके मैं नियुक्त करूंगा। तथा कुरुत पुत्र का, ऐ मेरे पुत्रों जैसा मैं कह रहा हूं उसी तरह से तुम करो। फिर से देखो, मद वाक्य समकालम तुम, मद माने मेरे वाक्य माने शब्द के बराबर के समय में ही, अर्थात मेरे कहने के अनुसार ही, सिरो अस्य विनिपात्यताम, इसके सिर को काट करके धरती पर गिरा देना है। एक ऐकसो नियोग छामी, एक एक करके मैं नियुक्त करता हूँ। तथा कुरुत पुत्र का, मेरे कहने के अनुसार मेरे पुत्रों उसको तुम करो। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसांबर संधत्वम बाण दुर्धर्ष मदवाक्यांते विमुंचतम। ततो युधिष्ठिरम, ततः माने इसके बाद, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को, सबसे पहले युधिष्ठिर को पूर्वम उवाच, पूर्व माने पहले, उवाच माने बोले, अंगिरसाम बरह, बरम माने श्रेष्ठ, अंगिरसाम माने अंगिरस गोत्र में पैदा होने वाले वह द्रोणाचार्य, अंगिरस गोत्र में पैदा होने वाले वह श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुला करके संधत्वम बाणम दुर्धर्ष, दुर्धर्ष माने कठोर, संधत्वम माने संधान करने के लिए, बाण माने बाण को, कठोर बाण का संधान करने के लिए कहा। और उससे कहा कि मद वाक्यांते, मद माने मेरे वाक्य के अंत में, मेरे कहने के अंत में, विमुंचतम तुम बाण को छोड़ देना। फिर से देखो, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसांबरः, तत्पश्चात युधिष्ठिर को सबसे पहले अंगिरस गोत्र, श्रेष्ठ अंगिरस गोत्र में पैदा होने वाले वह द्रोणाचार्य सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुला करके संधत्वम बाण दुर्धर्षम, कठोर बाण को छोड़ने के लिए कहा। और कहा कि मद वाक्यांते विमुंचितम, मेरे कहने के अनुसार ही तुम बाण को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वम धनुर्ग्रह परंतप तस्थौ भासम समुद्देश्य गुणवाक्य प्रणोदितः। ततो युधिष्ठिरम, तत्पश्चात वह युधिष्ठिर, पूर्व माने सर्वप्रथम, धनुर्ग्रह, धनुष को ग्रहण करके, परंतप अपने शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाला ये वह युधिष्ठिर, तस्थौ भासम समुद्देश्य, तत्धन अस्थौ, उस स्थान पर वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए भास माने गृध्र को समुद्देश्य माने उद्देश्य बना करके गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य की प्रतीक्षा करने लगा। ततो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्ग्रह परंतप, तत्पश्चात युधिष्ठिर सर्वप्रथम धनुष को ग्रहण करके अपने शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले तस्थौ भासम समुद्देश्य, वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए गृध्र को उद्देश्य बना करके गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य की प्रतीक्षा करने लगा। ततो वितत धन्वानम द्रोणः तम कुरुनंदनम, ततो वितत धन्वानम द्रोणम तम कुरुनंदनम, ततो माने ततः माने इसके बाद, वितत धन्वानम, धनुष को हाथ में ग्रहण किए हुए उस युधिष्ठिर को, द्रोणम वह द्रोणाचार्य, तम कुरुनंदनम उस कुरु के वंश को प्रसन्नता प्रदान करने वाले युधिष्ठिर के लिए, स मुहूर्तात उवाच इदम वचनम भरतर्षभ, स माने वह द्रोणाचार्य, मुहूर्तात उवाच, मुहूर्त माने क्षण भर रुक करके, उवाच माने बोले, वचनम माने वाणी को, भरतर्षभ माने भरत वंशियों में श्रेष्ठ। इसके पश्चात हाथ में धनुष को लिए हुए युधिष्ठिर के लिए एक क्षण भर रुक करके भरत वंशियों में श्रेष्ठ उस युधिष्ठिर के लिए गुरु ने वाक्य कहना प्रारंभ किया। क्या कहा? पश्यैनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज, पश्यैनम, पश्य धन एनम वृद्ध स्वरसन, वृद्धि से वृद्धि स्वरसन, द्रुमाग्रस्थम, द्रुम धन अग्रधन अस्थम, वकस वर्णे दीर्घ स्वरसन, पश्य एनम, पश्य माने देखो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आज्ञा अर्थक आदेश देने में, आदेश देने के लिए कहा कि पश्य, तुम छिपा हुआ है, तुम पश्य, तुम देखो। क्या देखो? द्रुम अग्र अस्थम, द्रुम माने वृक्ष के अग्रभाग पर, अस्थ माने स्थित रखे हुए, वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए, भासम माने गृध्र को कौन देखेगा? नरवरात्मज, नरवर मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ है युधिष्ठिर, तुम राजकुमार हो और तुम इस रखे हुए वृक्ष के अग्रभाग पर गृध्र को तुम देखो। उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, पश्यामि इत्येव आचार्य, पश्यामीत्येव आचार्य, पश्यामि धन इत धन एव धन आचार्य, पश्यामि धन इत में अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि, इति धन एव में इको यण से यण स्वर संधि,
तो कहा कि पश्याम इत एव आचार्य, पश्याम माने देख रहा हूँ, इस तरह से इस तरह से, एव माने ही, आचार्य माने गुरु, गुरु के लिए कहा, आचार्य द्रोण के लिए कहा। प्रत्युवाच युधिष्ठिर, प्रत्युवाच माने उत्तर में, युधिष्ठिर माने उत्तर, युधिष्ठिर उवाच माने बोले, युधिष्ठिर उत्तर में बोले कि पश्याम इत्येव आचार्य, मैं आए आचार्य, मैं उस वृद्ध को देख रहा हूँ। फिर से देखो, पश्यैनम त्वं रोमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज, पश्याम इत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनम, पश्य धन एनम, पश्य माने देखो, एनम माने इस द्रुम अग्रस्थम, वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए इस वृद्ध को तुम देखो, नर और मनुष्यों में श्रेष्ठ। और पश्याम इत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि अय आचार्य, अय गुरुदेव, मैं उसको देख रहा हूँ। दूसरा देखो अगला, स मुहूर्तात्यो पुनः द्रोणम तम प्रत्यभाषत, अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वा प्रपश्यत। स मुहूर्तात एव, स माने वह, अर्थात वह द्रोणाचार्य, मुहूर्तात एव, क्षण भर रुकने के बाद, पुनः माने फिर से, द्रोण माने द्रोणाचार्य, तम माने युधिष्ठिर से, प्रत्यभाषत माने उत्तर के लिए बोले। स मुहूर्तात एव पुनः द्रोणम तम प्रत्यभाषत, स माने वह मुहूर्त, क्षण भर रुकने के बाद, पुनः माने फिर से, वह द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से उत्तर के लिए बोले। कहा युधिष्ठिर, अथ वृक्षम इमम, इसके बाद इमम वृक्षम, इस वृक्ष को, माम मुझको, वा मने अथवा, भ्रातृन मने अपने भाइयों को, वा प्रपश्यस, और क्या क्या देख रहे हो। कहा अथ वृक्षमिमं, फिर से देखो, स मुहूर्तात एव पुनः द्रोणम तम प्रत्यभाषत, वह क्षण भर रुकने के बाद द्रोणाचार्य फिर से उत्तर के लिए युधिष्ठिर से बोला। अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वा प्रपश्यत, अथ मने इसके बाद इस वृक्षमिमं, इस वृक्ष को, माम मने अथवा मुझको, वा मने अथवा भ्रातृन मने भाइयों को, वा प्रपश्यस, क्या क्या तुम देख रहे हो। तम उवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृन् भासं चेति पुनः पुनः। तम उवाच, तम मने उसके, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के, उवाच माने कहने पर, स कौन्तेय, वह कुंती पुत्र युधिष्ठिर, पश्याम्येनं वनस्पतिं, उत्तर दिया कि इस वनस्पति माने वृक्ष को मैं देख रहा हूँ, ऐ गुरुदेव मैं इस वृक्ष को देख रहा। तम उवाच स कौन्तेय, द्रोणाचार्य के इस तरह कहने पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि गुरुदेव मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम च, और आपको देख रहा हूँ, तथा भ्रातृन, और अपने भाइयों को देख रहा हूँ, भासम चेत पुनः पुनः, और इस गृद्ध को मैं बार बार देख रहा हूँ। फिर से, तम उवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिम, उसके गुरु द्रोणाचार्य के इस तरह कहने पर, स कौन्तेय, वह कुंती पुत्र युधिष्ठिर, पश्याम्येनं वनस्पतिम, इस वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम च, आपको भी देख रहा हूँ, तथा भ्रातृन, और अपने भाइयों को देख रहा हूँ, भासम चेति पुनः पुनः, और गृद्ध को मैं बार बार देख रहा हूँ। तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीत मनायो, नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तम उवाच अपसर्पेति, तम मने उसके, उवाच मने इस तरह कहने पर, अपसर्पेति, उसे दूर हटा दिया। द्रोणो अप्रीत मनायो, वह द्रोणाचार्य अप्रीत मना, प्रीत मने प्रसन्न, अप्रीत मने अप्रसन्न, अप्रसन्न मन वाला होकर के वह द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के इस तरह कहने पर उसे उस लक्ष्य से दूर हटा दिया और कहा, नैतच्छक्यम त्वयावे, न धन एतद् धन शक्यम, न धन एतद् धन शक्यम, न धन एतद् में वृद्धि स्वर सन, एतद् धन शक्यम में अश्चित्व सन, कहा न धन एतद् शक्यम, तुम इस लक्ष्य को, त्वया वेद्धुम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वेद्धुम, इस लक्ष्य को वेधने में तुम सक्षम नहीं हो। लक्ष्यम इत्येव, इस लक्ष्यम, इस लक्ष्य को वेधने में तुम सक्षम नहीं हो। कुत्सयन्, उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए उसे लक्ष्य से दूर हटा दिया। फिर से देखो, तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु, तम उवाच, उसके इस तरह कहने पर, अप्रीतमनायु, अप्रसन्न मन वाला होता हुआ वह द्रोणाचार्य उसे लक्ष्य से दूर हटा दिया और कहा, नैतच्छक्यम त्वया वेद्धुम, त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव, इस लक्ष्य को वेधने के लिए तुम्हारे द्वारा यह कार्य संभव नहीं है, तुम उसको, इस लक्ष्य को वेधने में संभव जो सक्षम नहीं हो। और उसे कोसते हुए, कुत्सयन माने कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए उसे दूर हटा दिया। ततो दुर्योधनादि तान धार्तराष्ट्रान महायशा
तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत ततो दुर्योधनादिह तान। तत्पश्चात दुर्योधन आदिह आदि तान मने उनको, किनको, जो अन्य धातराष्ट्रान महायशाह धृतराष्ट्र के महान यश वाले पुत्र थे, उन सभी पुत्रों को। तत्पश्चात दुर्योधन आदि, इसके बाद दुर्योधन आदि तान धातराष्ट्रान महायशाह, महान यश वाले धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को। तेनैव क्रमयोगेन, उसी क्रम के योग से, जिस क्रम से युधिष्ठिर से पूछा उसी क्रम के योग से, उसी क्रम से जिज्ञासु परिप्रेक्षत, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए परिप्रेक्षत, परिधन प्रेक्षत इको एण स्वर संधि है, बार बार उनसे यही पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। अन्यांश्च शिष्यान, और भी भीमादीन राज्ञश्चैव अन्य देशजान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि इति कुत्सिता। अन्यांश्च शिष्यान, अन्य शिष्यों को, अन्य शिष्य कौन थे? भीमादीन, भीम आदि और 4 भाइयों को, राज्ञ राजा, चैव अन्य देशजान, राज्ञ धन, चैव धन, अन्य धन देशजान, राजा च एव में वृद्धि से वृद्धि स्वर संधि, कहा राजाओं के अन्य देश जान, अन्य देशों से आए हुए राजाओं के पुत्रों अर्थात राजकुमारों को, भीम आदि 4 भाइयों को, अन्य सभी शिष्यों को। तथा च सर्वे, सबसे को एक बार बुलाया, लेकिन बुलाने पर तथा च सर्वे, उसके पश्चात वह सभी लोग, तत्सर्वम पश्याम, यह सब कुछ देख रहा हूँ, जो युधिष्ठिर ने कहा वही सब ने उत्तर दिया। तो इति कुत्सिता, सबको कोसते हुए वहां से दूर हटा दिया। सबको कहा कि तुम इसको, इस बाण को चलाने में सक्षम नहीं हो। फिर से देखो, अन्यांश्च शिष्यान भीमादीन राज्ञ चैव अन्य देशजान तथा च सर्वे तत्सर्व पश्यामि इति कुत्सिता। अन्यांश्च शिष्यान, अन्य शिष्यों को, भीमादीन, भीम आदि 4 भाइयों को, राज्ञ चैव अन्य देशजान, अन्य देशजान, अन्य देशों से आए हुए राजाओं के राजकुमारों को, सबको बुलाया। तथा च सर्वे, उन सब लोगों ने वहां आने पर, तत्सर्व पश्याम, वह सब कुछ मैं देख रहा हूँ, इति कुत्सिता, इस तरह से कोसते हुए उनको दूर हटा दिया। ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभ्यभाषत, ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभ्यभाषत। तत्पश्चात धनंजय, धन को जीतने वाला, जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था, पास पड़ोस के राजाओं से धन को जीतने के कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा था, तो धनंजय मने अर्जुन। ततो धनंजयम, तत्पश्चात धनंजय मने अर्जुन को, द्रोणम मने द्रोणाचार्य, अस्मय मानो अभ्यभाषत, अस्मय मानो मने स्मरण करता हुआ उससे बोला। त्वयेदानीम प्रहर्तव्यम लक्ष्यम एतद लक्ष्यम विलोक्यताम, त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम, तुम ही इस लक्ष्य को का प्रहार करने में सक्षम हो। एतद लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को तुम देखो। फिर से भाई, ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभ्यभाषत। तत्पश्चात धनंजय मने अर्जुन को द्रोणाचार्य अस्मय मानो मने स्मरण करता हुआ अभ्यभाषत मने बोला। त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम एतद लक्ष्यम विलोक्यताम, तुम ही इस लक्ष्य का प्रहार करने में सक्षम हो, इस लक्ष्य को तुम देखो। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर, एवं धन उक्तः, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर, सव्यसाची, जो बाण चलाता था कभी वापस नहीं आता था बिना अपने लक्ष्य को भेदे हुए, ऐसा मंडलीकृत कार्मुकः, जो धनुष को की प्रत्यंचा खींचने के बाद उसे मंडल के आकार का कर देता था, ऐसा वह अर्जुन तस्थौ भाषम समुद्देश्य, उस वृक्ष के अग्रभाग पर रखे हुए भास माने गृध्ध को समुद्देश्य माने उद्देश्य बना करके गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य की प्रतीक्षा करने लगा। एवं मुक्तः, फिर से देखो, एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः, इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर सव्यसाची, अपने कठोर बाण को चलाने वाला वह अर्जुन, मंडलीकृत कार्मुकः, जो मंडल के आकार का प्रत्यंचा खींचने के बाद धनुष को मंडल के आकार का बना देने वाला था, वह अर्जुन तस्थौ भाषम समुद्देश्य, उस रखे हुए गृध्ध को उद्देश्य बना करके गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य की प्रतीक्षा करने लगा। मुहूर्तात् तम द्रोणम,
तथैव समभासत पश्यसि एनम स्थितम भासम ध्रुवम माम विचार्जुन मुहूर्तात् तम द्रोण। मुहूर्त माने क्षण भर ही, तम द्रोण वह द्रोणाचार्य। तथैव समभासत, तथैव माने उसी प्रकार, तथा धन एव वृद्ध स्वर संत कहा, उसी तरह से समान वाणी को बोला, अर्थात जिस तरह से युधिष्ठिर से कहा था उसी तरह की समान वाणी को अर्जुन से भी द्रोणाचार्य ने कहा। अब क्या कहा? पश्यसि एनम स्थितम भासम, रखे हुए इस गिद्ध को तुम देख रहे हो, द्रुमम वृक्ष को देख रहे हो, मामपि और मुझको भी देख रहे हैं। चार्जुन च धन अर्जुन अकः सवर्ण दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। कहा है अर्जुन, मुहूर्तात् तम द्रोणम, क्षण भर वह द्रोणाचार्य रुक करके तथैव समभासत, उसी तरह की वाणी को बोला। पश्यसि एनम स्थितम भासम, रखे हुए इस गिद्ध को तुम देख रहे हो, द्रुमम माने वृक्ष को देख रहे हो, मामपि अर्थात मुझको भी देख रहे हो। अर्जुन बताओ क्या क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, पश्याम्येकम स्थितम भासम द्रोणम पार्थो अभ्यभासत न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीत्य भारत। पश्याम्येकम, पश्याम धन एकम, इको यण से यण स्वर संधि है। पश्याम माने देख रहा हूँ, एनम माने इस, स्थितम माने रखे हुए। कहा पश्याम माने देख रहा हूँ, एकम माने एक, भासम माने गृद्ध को, इस प्रकार से कहा मैं एक रखे हुए उस गृद्ध को देख रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणम पार्थो अभ्यभासत, वह द्रोणाचार्य से पार्थ माने अर्जुन अभ्यभासत उत्तर दिया, उत्तर में बोला। उत्तर में पार्थ माने अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि अय गुरुदेव, पश्याम एकम स्थितम भासम, मैं एक रखे हुए इस गृद्ध को देख रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं देख रहा हूँ। न तो वृक्षम, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, वा भवंतम, न तो मैं आपको देख रहा हूँ, पश्यामीत्य भारत, और मैं इतना ही देख रहा हूँ, दूसरा कुछ। अय भरतवंशी में श्रेष्ठ वह अर्जुन बोला कि मैं आपको, वृक्ष को और कुछ नहीं देख रहा हूँ। पश्याम एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत। फिर से देखो, कहा कि पश्याम एकम भासम इति, मैं एक केवल गृद्ध को देख रहा हूँ, पार्थो द्रोणम अभ्यभासत, वह अर्जुन द्रोणाचार्य से कहा। न तो वृक्षम, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम हुआ, न तो मैं आपको देख रहा हूँ, पश्यामीत्य भारत, मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं देख रहा हूँ। ततः प्रेतमना द्रोणो मुहूर्तात्युतम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्ष पांडवानां महारथम। ततः प्रेतमना द्रोणो, तत्पश्चात प्रसन्न मन वाला हो करके वह द्रोणाचार्य मुहूर्तात्युतम पुनः, मुहूर्त भर क्षण भर रुक करके, तम मने उस अर्जुन से पुनः मने फिर से पूछा, प्रत्यभासत दुर्धर्ष पांडवा राम महारथम, अय पांडवों के महारथी अर्जुन, पांडवों में श्रेष्ठ महान रथ को धारण करने वाले अर्जुन, फिर से बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। भासम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमित्सो ब्रवीत। भासम पश्यसि यदि एनम, यदि एनम, यदि इस भास माने गृद्ध को देख रहे हो तो तुम बताओ गृद्ध, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तब फिर से तुम वाणी बताओ कि तुम गृद्ध को देख रहे हो, क्या देख रहे हो। तथा ब्रूहि, ब्रूहि माने बोलो, पुनः माने फिर से, वचः माने वाणी को। कहा कि भासम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, अगर इस गृद्ध को तुम देख रहे हो तो फिर से वाणी बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, शिरः पश्यामि भासस्य, भास माने गृद्ध का, भासस्य षष्ठी विभक्ति, कहा उस गृद्ध का मैं केवल शिरः पश्यामि, सिर देख रहा हूँ और दूसरा कुछ। न गात्रम, कहा मैं उस गृद्ध का शरीर भी मैं नहीं देख रहा हूँ, गात्र माने शरीर। इति सो अब्रवीत, इस तरह से वह अर्जुन बोला। फिर से देखो, भाष्यम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, अगर तुम इस गृद्ध को देख रहे हो, यदि एनम, यदि एनम, यदि एनम माने इस, भास माने गृद्ध को, पश्यसि माने देख रहे हो, यदि तुम इस गृद्ध को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तब तुम फिर से वाणी बताओ, फिर से बताओ कि क्या देख रहे हो। तो उत्तर दिया अर्जुन ने कि शिरः पश्यामि भासस्य, मैं गृद्ध का केवल सिर देख रहा हूँ, न गात्रम इति सो अब्रवीत, उसका शरीर मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से उत्तर दिया। अर्जुनेनैव उक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरुह मुंच त्वया ब्रवीत पार्थ स मुमोच अविचारेण। अर्जुनेन एव उक्तः तु,
अर्जुनेनैव वृद्धस्वर्षन् अर्जुनेन धन एव अर्जुन के द्वारा तृतीया विभक्त अर्जुन के द्वारा एवं उक्त हेतु उक्त माने कहना इस तरह से कहने पर अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहने पर द्रोणो माने वह द्रोणाचार्य हृष्ट तनु तनु माने शरीर हृष्ट माने प्रसन्न प्रसन्न मन वाला होकर के प्रसन्न शरीर वाला होकर के उन द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए क्या कहा मुंच त्वया अब्रवीत मुंच माने छोड़ दो त्वया माने तुम्हारे द्वारा अब्रवीत माने कहा वो द्रोणाचार्य ने कहा कि अय अर्जुन अय पार्थ मुमोच अविचारेन कहा कि अय पार्थ मुंच बाण को छोड़ दो त्वया माने तुम्हारे द्वारा अब्रवीत ऐसा द्रोणाचार्य ने कहा तो पार्थ माने अर्जुन ने क्या किया स माने वह पार्थ स पार्थ माने वह अर्जुन मुमोच अविचारेन गुरु के आदेश देने पर बिना विचार किए अविचारेन बिना विचार किए हुए ही मुमोच माने बाण को छोड़ दिया। फिर से देखो अर्जुनेनैव उक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुह अर्जुन के इस तरह कहने पर हृष्टतनुरुह प्रसन्न शरीर वाला प्रसन्न मन वाला होकर के वह द्रोणाचार्य मुंच त्वया अब्रवीत उसने कहा कि अय अर्जुन तुम बाण को छोड़ो स पार्थ वह पार्थ माने वह अर्जुन मुमोच अविचारेन बाण को बिना विचार किए हुए बिना सोचे विचारे बाण को छोड़ दिया। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निष्टेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पांड्यामास पातयामास पांडव हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। ततस्तस्य ततः माने इसके बाद तस्य माने उसका किसका गृध्र का नगस्थस्य वृक्ष के नग भाग पर अग्रभाग पर रखे अस्थ माने रखे हुए उस गृध्र का छुरेण निशितेन च तेज धार वाले बाण से तुरंत उसका सिर कट करके सिर उत्कृत्य सिर कट करके तरसा पातया मास पांडव तेज गति से वह पांडुपुत्र अर्जुन उसका सिर काट करके धरती पर गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण हर्ष और उद्रेक से प्रसन्नता से तम द्रोण वह द्रोणाचार्य पर्यस्वजत पांडवम उस पांडु पुत्र